हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.1 और उसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 8 से लेके कंप्लीट एंड तक, मतलब कि 15 पार्ट तक कंप्लीट सॉर्ट कर देंगे आज। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो के अंदर इससे पहले वाले वीडियो के अंदर इसके बाकी के पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उनको जाके आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी और ए फाइंड करना है। तो जो एट्थ पार्ट दे रखा है उसके अंदर दे रखा है कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 किसी भी चीज का अंतर तो नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहला स्टेप होता है कि हमको ए की वैल्यू निकालनी है। ए होता है हमारा -1/2। अब हमको डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो मैं डी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ पे हम दो बार निकाल के देखते हैं। डी की वैल्यू आएगी एक तो A2 माइनस A1 से, और एक डी की वैल्यू आएगी हमारी A3 माइनस A2 से। A2 कितना है, यहाँ पे देखिए आप, ये है A2 और ये है A1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं A2 की वैल्यू लिखूंगा -1/2 माइनस A1 की वैल्यू है -1/2। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करके आएगा -1/2 प्लस 1/2, आंसर होगा 0। यहाँ पे भी सेम चीज़ है, -1/2। A3 निकाला है, ये है हमारा A3। A3 में से A2 को माइनस करेंगे तो -1/2 माइनस -1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसको नीचे सॉल्व करके दिखा देता हूँ, वैसे मेरी वीडियो दिख रही होगी। -1/2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। ठीक है, तो -1/2 प्लस 1/2 ये हो गया 0। तो इसका भी आंसर कितना आएगा आपका, इसका भी आंसर कितना आएगा आपका, आपका आंसर आएगा 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, 0 का मतलब होता है कि जो कॉमन डिफरेंस आया है वो आया है 0। तो हमको जो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है वो होगी अगेन -1/2, अगेन -1/2 और अगेन -1/2। तो ये होगा आपका इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर करने के लिए वैसे कुछ खास था भी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमको बोला गया है कि 1, 3, 9, 27 इनको सॉल्व करना है। तो सर सबसे पहले हमारा जो नियम है वो ये है कि ए की वैल्यू निकालेंगे जो कि आएगी 1, और सर फिर हम डी निकालेंगे दो बार। पहला होगा A2 माइनस A1 से, है ना, और दूसरा होगा हमारा डी A3 माइनस A2 से। तो सर ये है A1, ये है A2, ये है A3 और ये है A4। तो A2 माइनस A1 मतलब कि 3 माइनस 1, ये हो गया आपका 2। यहाँ पे देखिए A3 कितना है, 9 है। 9 माइनस 3 6 आ रहा है। सर दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है ना। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि, यहाँ पे लिखते साइड में, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। अगर AP ही नहीं है तो हम अगली 3 टर्म बना ही नहीं सकते। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। A, 2A, 3A एंड 4A। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे A इजिकल्स टू तो A ही आएगा, है ना, क्यों, क्योंकि पहली टर्म यही है। D निकालने के लिए हमको A2 माइनस A1 करना पड़ेगा। तो A2 है हमारा 2A और A1 है हमारा A, तो ये आ गया हमारा A। ठीक है, दूसरा वाला D निकाल के रीचेक करते हैं। A3 में से A2 को माइनस करेंगे। A3 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, तो ये हो जाएगा 3A माइनस 2A। आंसर आएगा आपका A। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो सेम है ना। तो अगली जो नेक्स्ट 3 टर्म बनेगी आपकी, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या होगी, 4A के आगे
प्लस ए करेंगे तो बनेगी 5a, 5a के आगे प्लस ए करेंगे तो बनेगा 6a, 6a के आगे प्लस ए करेंगे तो बनेगा 7a। सो ये जो तीन टर्म है जो कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 5a, 6a, 7a, ये है आपका लास्ट का आंसर जहाँ पे आपको तीन टर्म्स निकालनी है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखो अब यहाँ से क्वेश्चन ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल का कुछ फॉर्मूले लगते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में एक फॉर्मूला लिख के आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या लगने वाला है। देखो अगर ए की वैल्यू m है माइनस ए की वैल्यू n है तो आपके पास a m माइनस n होगा। ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपके पास है a1, a2, a3, a4। a1 की वैल्यू यानी कि a की वैल्यू है a, a2 की वैल्यू मैं अब लिख रहा हूँ यहाँ पे a2 है, a स्क्वायर है, और a3 की वैल्यू है आपकी a क्यूब। सबसे पहले हम नियम अनुसार d की वैल्यू निकालते हैं। d की वैल्यू निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 का यूज़ करते हैं। a2 है आपका a स्क्वायर, a1 है आपका a। यहाँ पे दोनों के अंदर देखो a की पावर अगर 1 होती है, यहाँ पे साइड में समझते जाना, a की पावर अगर 1 होती है तो a ही आंसर आता है। तो मैं यहाँ पे 1 मान सकता हूँ। देखो ये होता है बेस, ये बेस है और ये इसकी पावर है। बेस दोनों में सेम है, a बेस सेम, 2 1, तो जो पावर है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी तो m और n है तो पावर डिफरेंट है। तो हम क्या करेंगे, बेस को लिखेंगे, ऊपर से 2 माइनस 1 करके a की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? अभी तक तो a आ रहा है। आगे देखते हैं। अब हमको आगे सॉल्व करना है। d वापिस से दूसरी तरह से निकालेंगे तो वो आएगा हमारा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, बेस सेम है और यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2, a की वैल्यू आ गई 1, यानी कि a की वैल्यू आ गई a 1 की वैल्यू a ही मानी जाती है। यानी कि दोनों में d की वैल्यू अगर आप नोटिस करो, दोनों में d की वैल्यू अगर आप नोटिस कर सको तो आप चेक कर सकते हो कि दोनों में d की वैल्यू a ही आ रही है। यानी कि हर नंबर में a जुड़ता जा रहा है। तो मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, कर ही लिया होगा अभी तक तो, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे अब अपन। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि a जो 4 है उसके अंदर अगर मैं प्लस a कर देता हूँ तो मेरा आंसर a5 आएगा। a5 के अंदर अगर मैं प्लस a कर देता हूँ तो मेरा आंसर a6 आएगा। a6 के अंदर अगर मैं प्लस a कर देता हूँ तो a की पावर 7 आएगा। सो जो नेक्स्ट तीन टर्म बने हैं वो बने हैं a की पावर 5, a की पावर 6 और a की पावर 7। ये है आपका आंसर, फाइनल आंसर 11th पार्ट का। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे मैं कहीं पे फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, a की पावर m माइनस a की पावर n, a m माइनस n, ये होता है। ठीक है, याद करिएगा इसको। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ना, एक्चुअली दिखने में तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर पता है मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से इसको खोल के देख सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, √2 को हम √2 ही लिखते हैं। ठीक है, √2 को हम √2 ही लिखेंगे। √8 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइड में देखेंगे, √8 को लिख सकते हैं सर रूट के अंदर 4 इंटू 2। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है तो वो बाहर आ जाएगा, तो 2√2। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 2√2। √18 को कैसे लिख सकते हैं सर? √18 में हमको पता है 9 इंटू 2 होता है। तो जो 9 है वो किसका स्क्वायर है? वो है सर 3 का स्क्वायर, तो उसको बाहर निकाल ले तो ये हो जाएगा 3√2। सर यहाँ पे कर रहा हूँ मैं, है ना, एक रब कर देता हूँ ये वाला ऊपर वाला। √32 सर मेरे को पता है 16 इंटू 2 होता है अंडर रूट में। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो 4 बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 4√2। अब आप यहाँ से आराम से देख पा रहे हो कि क्वेश्चन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये है आपकी a1, ये है a2, ये है a3 और ये है a4। a तो हमको पता ही है, a इजिकल्स टू तो √2 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो कंप्लीट है। अब बची हमारी डी निकालने वाली बात। डी निकालने के लिए हम a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 माइनस a1, 2√2 में से अगर मैं √2 को माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आता है क्या? देखो डायरेक्ट आंसर क्या आ रहा है वो मैं बताऊँ? पहले √2 देखो, √2 कॉमन निकाल लो, निकाल लो, √2
ये हो जाएगा 2 - 1, तो ये हो गया √2, ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, तो ये हो गया √2। मतलब ऐसे जब भी वैल्यू चलती जाएगी ना तो हमेशा उसमें √2 प्लस हो रहा है, 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 6 7 10, ऐसे √2 बढ़ते जाते हैं। और सॉल्व करना होता है कि कॉमन निकाल के ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। तो जो यहाँ से डी की वैल्यू निकल कर आई है वो आई है हमारी √2। ठीक है, तो हमको एक और बार निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे स्पेस की हमेशा कमी ही रहती है, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ अब यहाँ से, है ना, ये स्पेस बहुत ले रहा है। तो डी की वापस से वैल्यू निकालूंगा तो a3 - a2, a3 कितना है बॉस, a3 है आपका 3 √2 - 2 √2, वापिस से √2 कॉमन, ये हो गया 3 - 2, ये हो जाएगा √2 1, √2 इंटू 1 √2। यानी कि जो d की वैल्यू आई है, यानी कि जो d की वैल्यू आई है वो आई है आपकी √2, और a की वैल्यू √2 है। सब में अंदर बढ़ता जा रहा है, तो मैं इसकी नेक्स्ट टर्म डायरेक्ट लिख रहा हूँ, स्पेस नहीं है इस वजह से। तो मैं लिखूंगा जो भी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो प्लस करते जाना है। अब ठीक है, तो जो नेक्स्ट टर्म होगी वो होगी हमारी 4 √2 के बाद 5 √2, फिर इसके अंदर √2 प्लस होगा तो वो हो जाएगी 6 √2, फिर उसके अंदर √2 प्लस हो जाएगा तो वो हो जाएगा 7 √2। इस तरह से करेंगे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। आप जब भी ऐसी कोई वैल्यू दे रखी हो आपको तो आप उसको इजीली ओपन कर सकते हैं, ओपन करके चेक करिए कि क्या आंसर बन रहा है। उस हिसाब से जब आप वैल्यूज रखेंगे तो डी निकलेगा, डी निकलेगा, उसके बाद आप ए तो निकला हुआ ही होगा, डी निकलेगा, डी निकलने के बाद आपको नेक्स्ट 3 टर्म्स में उसको प्लस करते जाना है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। होप आपको समझ में आया हो। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो पार्ट नंबर 13 कहता है √3, √6, √9, √12। देखो इसको करने के ना 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। हमको रूट में से माइनस करने में दिक्कत आती है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि रूट की जो वैल्यू होती है ना, नॉट √2, इट्स रूट ओनली, रूट की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1/2, और ये 1/2 आता है पावर में। कैसे, अभी बताता हूँ। देखिए ये जो 3 लिखा है, इस 3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 1/2, इस 6 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2। इस जैसे अब ये √9 जो दिख रहा है आपको, एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब जो √9 दिख रहा है वो आपको सीधा 3 पे लेके जा रहा है। √9 को बाहर निकालूंगा तो 3 आएगा, लेकिन कंफ्यूज होंगे ना कि यार अब 3 में से इसको माइनस करो, अब उसमें से माइनस करेंगे तो प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे 9 1/2, ये भी हो जाएगा 12 1/2। मतलब हमारा क्वेश्चन तो सेम है, क्वेश्चन सेम है ना, लेकिन हमने जो रूट को लिखने का जो तरीका है वो हमने दूसरे तरीके से कर दिया है। रूट को हम रूट में भी लिख सकते हैं, प्लस हम उसकी पावर 1/2 करके भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब सेम है। यहाँ पे अब आप लोग साफ साफ देख पा रहे हो कि डी की वैल्यू कितनी है, सॉरी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 3 और ऊपर 1/2। तो डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, a2 - a1 करके। a2 कितना है, a2 है आपका 6 1/2 -3 1/2। अभी अभी मैंने 2 मिनट पहले एक चीज बताई थी आपको, a की पावर m माइनस a की पावर n बराबर होता है a m - n। यहाँ पे दोनों जो बेस हैं वो सेम है, पावर डिफरेंट है, तो करके देखो ना, इसको भी सेम चीज ही तो जा रही है। तो ये हो जाएगा 6 -3 और ये हो गया 1/2, तो इसकी वैल्यू आई 3 1/2। ठीक है, डन, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे जाओ, आगे आएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, सॉरी डी की वैल्यू निकालेंगे a3 - a2 करके। a3 कितना है 9 1/2 -3 6 1/2, ये हो जाएगा 9 - 6 1/2, आंसर आ गया 3 1/2। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि डी तो हमारा परफेक्ट आ रहा है, डी की जो वैल्यू है वो है हमारी 3 1/2, जो भी हमारी डी की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3 1/2। तो हमको उसकी तो दिक्कत ही नहीं है, हमको तो आगे का सॉल्व करना है। तो आगे का सॉल्व करने के लिए हमको ये चीज़ भी पता है कि हमको क्या करना है, नेक्स्ट जो भी टर्म होगी उसके अंदर प्लस करना है, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। यार देखो 3 6 9 12 आने वाली टेबल में 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा, फिर 21 आ जाएगा और सबके ऊपर 1/2 आ जाएगा, खत्म।
इतना सिंपल क्वेश्चन। अब इसी को मैं ऐसे भी देख सकता हूँ, ये हो जाएगा आपका √15, ये हो जाएगा आपका √18 और ये हो जाएगा आपका √21। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से करने में आने चाहिए। अगर √2 लेते या फिर रूट का अगर रखते ना तो थोड़ी प्रॉब्लम आने की संभावना थी, इसलिए हम लोगों ने इसको 1/2 में चला, क्योंकि हम लोगों ने ये फॉर्मूला तो पढ़ ही रखा है, तो हमको पता है हम किसी भी क्वेश्चन को इस तरह से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। वापिस से सेम टू सेम पैटर्न यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हम दूसरी चीज भी कर सकते हैं कि हम इन सबको ओपन कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 7 का स्क्वायर होता है 49। ऐसे ओपन कर लिया। या फिर एक और चीज भी देख सकते हैं। अब देखो मैंने ऐसे ओपन किया। अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन थोड़ा दोगले टाइप का क्वेश्चन है। दोगला क्वेश्चन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, इन दोनों के बीच का तो 8 का डिस्टेंस है और यहाँ पे 16 का है, यहाँ पे 24 का है। ठीक है, अब मैं इसको और तो नहीं ना खोलूंगा क्या। ये देखो यहाँ पे वापस अंतर आ रहा है 8 का, फिर आ रहा है 8 का। तो एक तरीके से बन तो एपी रही है, लेकिन हमको ना यहाँ से देख के कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ से देख के कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है दोगला क्वेश्चन। लेकिन अब इसका जो सीधा तरीका है वो देखिए आप। वापिस से सेम चीज पकड़ेंगे हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है ए की पावर m माइनस ए की पावर n बराबर ए एम माइनस एन। देखो यहाँ पे भी अभी तक तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। ए की वैल्यू तो है हमारी 1 का स्क्वायर। डी की वैल्यू निकालने के लिए a2 माइनस a1 करते हैं। a2 होगा हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ओपन करेंगे तो वापस से वही चीज आ जाएगी। तो मैंने बोला कि 3 माइनस 1 और ऊपर बेस पावर को कर देते हैं। 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4। क्या अगले वाले में भी ऐसे ही आएगा। डी की वैल्यू a3 में से a2 को माइनस करो। a3 कितना है 5 का स्क्वायर, ये मैं 6 बना देता हूँ। और a2 कितना है 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, तो ये देखो 4 आ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंपल तरीका। ये जब तक पता है हमको, इसमें प्लस भी आएगा तो भी ठीक है, जब तक हमको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम इसके नेक्स्ट जो टर्म बनाएंगे, लाइन थोड़ी सी, जो नेक्स्ट टर्म्स बनाएंगे वो कौन कौन सी बनेगी। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स वो बनेंगे हमारे पास इसके अंदर ही 1। अब देखो एक और चीज देख सकते हो आप, यहाँ पे 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, इससे हमको ये पता पड़ता है कि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, लेकिन अंतर हम 2 के स्क्वायर का रखें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें स्क्वायर में चलती आ रही। स्क्वायर 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 स्क्वायर, तो इधर भी चली जाएगी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर के बाद आएगा आपके पास प्लस 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर। ये बन गई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स एपी की। इसको इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, ज़्यादा चांसेस है वहाँ पे कंफ्यूजन होने के। आ जाइए, ये क्वेश्चन सेम ही आ गया है, नहीं ये अलग है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में आप एक चीज देखो, आपको ना यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। अगर यहाँ पे 73 है, यहाँ पे 73 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 9 का स्क्वायर होना चाहिए था, और 9 का स्क्वायर तो 81 होता है। तो यहाँ पे ना ये पैटर्न तो नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, ओपन करो इन सबको, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये हो जाएगा 73। अब इनको सॉल्व करके देखेंगे क्या आंसर आता है। तो मैंने बोला सबसे पहले हमारी ए की वैल्यू तो आ जाएगी 1, डी की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ से डी होगा ये a1 है, a2 a3 a4, a2 माइनस a1, 25 माइनस 1 24, इसकी तो ये आई है, ठीक है। और डी a3 माइनस a2 करके देखो, a3 आ रही है 49 माइनस 25, ये भी 24,
4 ही आ रही। इसमें आप एक और करके देखो, क्यों? क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा चेंज था तो हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार दिल की तसल्ली के लिए कर रहे हैं। 73 में से 49 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 50 में से ये चला गया 24, 23 और एक 24, तो ये हो गया 24। मतलब डी तो क्या है, डी तो फाइनल है 24 ही आएगी, डी फाइनल है 24 ही आएगी। तो अगर डी फाइनल है 24 ही आएगी तो 73 के बाद 24 प्लस करके जो नंबर आएगा वो नेक्स्ट एपी बनेगी। उसके बाद जो नंबर आएगा तो प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 97। अब आपको 97 के अंदर 24 को प्लस करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 110 और 11 121, है ना। फिर आपको 121 के अंदर 24 प्लस करना है तो ये हो जाएगा आपके पास 140 145। ये बन गई आपकी नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। समझ में आ गई बात? आ गई होगी कुछ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना वापस एक बार देख लेते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया। इस वाले क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ये पैटर्न नहीं दिख रहा है। अगर ये पैटर्न नहीं दिख रहा है तो मेरे को कैसे पता पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर ये 1 5 7 9, यहाँ पे 9 आना चाहिए था, और पहली बात है यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ पे 3 भी नहीं आया। तो हम हर जगह ना फंसे हैं इसके अंदर, इसलिए हमने सोचा कि हम इसको ओपन करके डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान होगा, और यही रहा है। ठीक है। और ये 121 भी देख लो, 11 का स्क्वायर ही है तो वो भी बन रहा है यहाँ पे देखो 4 का अंतर 4 का अंतर, फिर यहाँ पे जो अंतर आता है वो 11 का ही आता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अलग अलग टाइप के अलग अलग क्वेश्चन है इसके अंदर, सारे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, ये वाला क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। सो आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। सबसे पहले आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। पेपर आने वाले हैं, अच्छे से पढ़िए, ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।